हेलो एवरीवन, एपेक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो के इस भाग में हम लोग आहार नाल के विभिन्न भागों तथा मुख गुहा के बारे में बातचीत करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आहार नाल के विभिन्न भाग यानी विभिन्न अंग कौन कौन से होते हैं। इससे पहले मैं बता दूं आपको, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को कि आहार नाल मुख से स्टार्ट होती है और गुदा पर क्या होती है, खत्म होती है। उन्हीं भाग, उनके बीच में कौन कौन से भाग आते हैं उनके बारे में मैं यहाँ पे एक चार्ट बना रहा हूं, उसके माध्यम से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आहार नाल कहां से स्टार्ट हो रही है? सबसे पहला नाम हम क्या लिख दें यहाँ पे, मुख। क्या जाएगा? मुख। मुख आगे की तरफ आगे जाते हैं तो मुख कहां पे खुलता है? मुख खुल रहा है कहां पे? मुख गुहा में। ठीक है, तो आगे का भाग क्या आ जाएगा बेटा आपके पास में? मुख गुहा। समझ में आ रही बेटा बात? मुख गुहा। मुख गुहा आगे जाकर के खुलता है फेरिंग्स में यानी ग्रसनी में। ठीक है, तो ग्रसनी, यहां पे क्या नाम लिख दें बेटा हम लोग? ग्रसनी। ग्रसनी आगे जाके कहां पे खुलेगी? आगे ग्रसिका। ग्रसिका आगे जाके कहां पे ओपन होगी? आमाशय। कहां पे आ जाएगा? आमाशय। आमाशय कहां पे जाके खुल रहा है बेटा? छोटी आंत। क्या आ जाएगा? छोटी आंत्र या आंत भी कह सकते हैं। और छोटी आंत आगे जाके कहां पे खुल जाएगी बेटा? बड़ी आंत्र। और आप जानते हैं कि बड़ी आंत्र आगे जाके कहां पे ओपन होगी? गुदा में। अंतिम भाग क्या होता है इसका? गुदा। तो यहां पे क्या लिख देता हूं मैं? गुदा वाला भाग। ये जो विभिन्न भाग है जिसमें आहार नाल मुख से प्रारंभ होकर के गुदा तक खुल रही है, इसके बीच में कौन कौन से मुख्य अंग आएंगे जिनके बारे में मैंने आपको यहां पे बताया है। कौन कौन से? मुख किसमें खुल रहा है? मुख गुहा। मुख गुहा किसमें आ रही है? ग्रसनी। ग्रसनी से फिर क्या आ रहा है? ग्रसिका। ग्रसिका से आमाशय। आमाशय से छोटी आंत। छोटी आंत है बड़ी आंत। बड़ी आंत के बाद में क्या आ रहा है आपके पास में? गुदा आ रहा है। समझ में आ रही बात आपको? लेकिन इतना तो हम लोग 10वीं कक्षा के अंदर ही पढ़ के आ जाते हैं बच्चे। तो 12वीं कक्षा के अंदर इसको किस प्रकार हम भिन्न बनाएं? तो इसके अपन क्या करते हैं कि अंदर जो भी और भी अंग आते हैं उनका भी विवरण हम इस चार्ट में लिखते हैं, जिसके माध्यम से आपको और जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले मुख। मुख के बाद में आपके पास में जो अंग आता है मुख गुहा। मुख गुहा के अंदर आपको पता है कितने भाग आते हैं? 4 भाग। देखिए, एक आता है दांत, एक आती है आपके पास में जिह्वा, एक आता है आपके पास में तालु, और एक होती है लार ग्रंथियां। वैसे 3 ही मेन पार्ट होते हैं इसके। तालु होता है, दांत होता है, और कौन सी होती है? जिह्वा यानी जीभ होती है। परंतु एक ग्रंथि है जो भी इसी के अंदर आकर के खुलती है, जिसका नाम क्या है? लार ग्रंथियां। और लार ग्रंथियां आपको पता है बहिस्रावी प्रकार की होती है। मेरे पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो अभी आप जाकर के देख लीजिए, पता लग जाएगा आपको। मुख गुहा के आपके पास में कितने भाग लिख देता हूं मैं मुख्य रूप से? 3। ठीक है, एक आ जाएगा मेरे पास में कौन सा? तालु। एक आ जाएगा हमारे पास में 2 नंबर पे क्या? दांत या दंत। 3 नंबर पे हमारे पास में आ जाएगा, वो होगी आपके पास में क्या? जिह्वा। क्या आ जाएगी? जिह्वा। ये 3 मुख्य अंग आ जाएंगे इसके अंदर, मुख गुहा के अंदर। परंतु जैसा मैंने अभी आपको बताया कि यहां पे क्या होता है कि लार ग्रंथियां भी खुलती है, तो मैं यहां पे लार ग्रंथियों के बारे में भी लिखना चाहूंगा। तो यहां पे मैं इधर की तरफ लिख देता हूं, इसके अंदर एक और भाग आ जाएगा क्या? लार ग्रंथियां। समझ में आई बात बेटा? लार ग्रंथियां। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो मुख के अंदर कितने भाग आ गए? 4। तालु, दंत, जिह्वा और क्या जाएगा? लार ग्रंथियां। अब इसके बाद में मुख कहां पे खुल रहा है? ग्रसनी में खुल रहा है। तो ग्रसनी के अंदर यानी ग्रसनी में कितने भाग होते हैं? ग्रसनी का क्या रहता है वो मैं आपको बताता हूं। ग्रसनी एक प्रकार का मार्ग है, किसी प्रकार की नलिका नहीं है। ग्रसनी, ग्रसनी को अंग्रेजी भाषा में फेरिंग्स कहते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार का मार्ग है, ये कोई नलिका नहीं है। इसके 3 भाग होते हैं मुख्य रूप से। तो 3 भागों की तरफ आप लोग देखिए अच्छे से, मैं आपको बता देता हूं। पहला भाग इसके अंदर रहेगा बेटा आपके पास में नासा ग्रसनी। क्या आ जाएगा? नासा ग्रसनी। दूसरा भाग इसके अंदर आपके पास में आ जाएगा, वो होगा कौन सा आपके पास में? मुख ग्रसनी। क्या आ जाएगा? मुख ग्रसनी। तीसरा भाग यहां पे आपके पास में आएगा, वो होगी आपके पास में कंठ ग्रसनी। क्या आएगा? कंठ ग्रसनी। तो बेटा ये जो मैं नाम आपको बता रहा हूं, इनका सबका वर्णन हम लोग पूरा विस्तृत में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आपको एक नाम याद होने चाहिए कि किसके किसके कौन कौन से भाग है। फिर हम लोग मुख से ही प्रारंभ करेंगे, इसी वीडियो में प्रारंभ करेंगे मुख, और मुख गुहा के तालु भाग के बारे में भी इसी वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आप पहले ये नाम याद रखिए। ठीक है,
ग्रसिका जिसको हम लोग ईसोफेगस बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में, परंतु इसके कोई अन्य भाग नहीं है अंदर की तरफ। ग्रसिका आगे जाकर के कहां पे खुल रही है बेटा? आमाशय में। कहां पे आ रही है? आमाशय में। आमाशय के बच्चे कितने भाग होते हैं आपके पास में? 4 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है वो होता है फंडस या फंडिक, ठीक है। अन्य दूसरे नंबर पर जो भाग होता है वो होता है आपके पास में कार्डियक। क्या होता है? कार्डियक। थोड़े से नाम अटपटे से हैं लेकिन कोई बात नहीं, ये याद होने लायक है, ऐसी कोई बात नहीं है। तीसरा भाग होता है आपके पास में काय, और चौथी बात होती है आपके पास में कौन सा? पाइलोरिक। आप लोग याद कर लेंगे, मुझे यकीन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, ठीक है। तो कौन कौन सा आ गया? फंडस, कार्डियक, काय और पाइलोरिक। काय जिसको अपन बॉडी बोलते हैं बेटा अंग्रेजी भाषा में, ठीक है। आमाशय किस में खुलता है आपके पास में? आमाशय आगे जाकर के आपके पास में ओपन हो रहा है किसमें? छोटी आंत के अंदर। तो छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं, आपने सुने होंगे नाम। एक होता है बेटा आपके पास में कौन सा? ड्यूडेनम। कौन सा होता है? ड्यूडेनम। दूसरा आपके पास में कौन सा आ जाएगा? जेजूनम, ठीक है। और तीसरा भाग आपके पास में कौन सा आ जाएगा? इलियम। क्या आ जाएगा? इलियम वाला भाग आ जाएगा। तो ये 3 भाग किसके होते हैं? छोटी आंत के होते हैं। ग्रहणी का नाम सुना है ना, वो ड्यूडेनम का नाम है। तो ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ये 3 आपके पास में रहेंगे। इसी नाम से आपको याद रखना है, बहुत काम आएंगे ये नाम, इसलिए मैंने अंग्रेजी भाषा में ही लिखे हैं इसको, तो आप घबराइएगा नहीं। बड़ी आंत। बड़ी आंत के मुख्य रूप से आपके पास में 3 भाग होते हैं, लेकिन इन 3 भाग को लिखने के लिए मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटा। आप लोग ऐसे घबराइएगा नहीं, आपको पता लग रहा है पूरा कि किस जगह पे लिखा जा रहा है। ये जो भाग है आपके पास में कौन कौन सा होगा? सबसे पहला भाग होगा इसमें बेटा आपके पास में सिक्कम। सिक्कम को शुद्ध हिंदी में अंतनाल भी कहते हैं, लेकिन इतना आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आप सिक्कम याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर पे हम लोग बात करेंगे, वो होगा आपके पास में कौन सा? कोलोन। क्या आ जाएगा? कोलोन। और 3 नंबर पे होगा आपके पास में रेक्टम। रेक्टम को शुद्ध हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं? मलाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मलाशय। मलेशिया नहीं, अरे मलेशिया नहीं रे, मलाशय। क्या बोलते हैं? मलाशय, ठीक है। तो ये 3 भाग किसके आगे? बड़ी आंत के आगे। परंतु ये जो आपको कोलोन लिखा हुआ नजर आ रहा है बेटा, इस कोलोन के स्वयं के क्या होते हैं? 4 भाग और होते हैं, ठीक है। तो कोलोन के स्वयं के 4 भाग को लिखना हमको यहाँ पे अनिवार्य है। तो कोलोन के भाग को मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, अलग से देखिएगा, ठीक है। अलग से लिख रहा हूं यहाँ पे कोलोन। कोलोन के 4 मुख्य भाग, ठीक है। पहला नाम होगा आपके पास में असेंडिंग कोलोन। क्या हो जाएगा? असेंडिंग कोलोन। दूसरा नाम आपके पास में हो जाएगा ट्रांसवर्स कोलोन। क्या आ जाएगा? ट्रांसवर्स। तीसरा आपके पास में आ जाएगा डिसेंडिंग कोलोन। और 4 नंबर पे आपके पास में आएगा सिग्मोइड कोलोन। सिग्मोइड को कैपिटल लिखा है क्योंकि ये आपने शायद पहले नहीं सुना होगा, परंतु इसको आपको जानना जरूरी है, ठीक है ना। तो कोलोन के कितने भाग आ गए? असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मोइड कोलोन। सर ये तो अंग्रेजी नाम है। अरे बेटा असेंडिंग, डिसेंडिंग ये तो बहुत कॉमन से नाम है, ठीक है। इनको इन्हीं नाम से याद रखिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं आपको नहीं तो आगे जाकर के समस्या होगी, इसलिए आप यही नाम याद रखिए। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, कंपटीशन में भी आता है, बोर्ड में भी आता है, डायरेक्ट अंग्रेजी नाम लिखा हुआ आ जाता है बायोलॉजी में, खासकर जूलॉजी में। तो उस चीज के लिए मैं आपको अभी से ही क्या कर रहा हूं? प्रिपेयर करवा रहा हूं। बाकी है कुछ नहीं, अवरोही है, आरोही है, सिग्मोइड को सिग्मोइड ही बोलते हैं, समझ रहे ना। तो इसमें ऐसा कुछ वो बड़ी बात नहीं है। तो उसके बाद में बड़ी आंत किस में खुल रही है आपके पास में? गुदा के अंदर खुल रही है। कहां पे खुल रही है? गुदा के अंदर। तो यहां पे मैंने आपको क्या बताया है? आहार नाल के विभिन्न भागों के बारे में जानकारी दी है। तो पहला भाग कौन सा था आपके पास में? पहला भाग आ रहा है आपके पास में कौन सा? मुख वाला भाग दिख रहा है आपको, मुख। दूसरा भाग आपके पास में क्या आ रहा है? मुख गुहा। मुख गुहा के अंदर कितने भाग आए थे बेटा? एक आया तालु, एक आया दांत, एक आया जिह्वा। क्या आया? जिह्वा। और इसी मुख गुहा में कौन सी ग्रंथियां खुलती है? लार ग्रंथियां। कौन सी? लार ग्रंथियां। मुख गुहा कहां पे खुल रही है आपके पास में? आगे जाकर के ग्रसनी में। कहां पे आ रही है? ग्रसनी। ग्रसनी किस में ओपन हो रही है? ग्रसिका। अब ग्रसनी के स्वयं के कितने भाग है आपके पास में? 3 भाग आ रहे हैं। कौन कौन से आ रहे हैं बेटा? एक तो नासा ग्रसनी, ठीक है, एक मुख ग्रसनी, और एक कौन सा आ रहा है? कंठ ग्रसनी। ग्रसिका के स्वयं के कोई भाग नहीं होते हैं। ग्रसिका आगे जाकर के कहां पे ओपन होती है आपके पास में? आमाशय के अंदर खुलती है। कहां पे खुल रही है? आमाशय में। आमाशय के कितने भाग आ रहे हैं आपके पास में? एक भाग ये रहा जिसका नाम क्या है? फंडिक भाग।
दूसरा भाग आपके पास में जिसका नाम क्या है आपके पास में कार्डियक भाग, तीसरा काय और चौथा पाइलोरिक। तो ये 4 भाग आमाशय के होते हैं। छोटी आंत के 3 भाग है, ड्यूडेनम आ गया एक पहला भाग, दूसरा जेजुनम आ जाएगा और तीसरा कौन सा आ जाएगा, इलियम आ जाएगा। बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं बेटा, 4 भाग, 3 भाग, सिक्कम, कोलोन और रेक्टम। रेक्टम को हिंदी में क्या कहते हैं, मलाशय। अब इस कोलोन के स्वयं के 4 भाग होते हैं, असेंडिंग कोलोन, ठीक है, दिख रहा है आपको, ट्रांसवर्स कोलोन, और कौन सा है, डिसेंडिंग कोलोन, और कौन सा है, सिग्मोइड कोलोन। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ा है बेटा, यहाँ पे हम लोगों ने आहार नाल के विभिन्न भागों के बारे में जानकारी ली है। सिर्फ और सिर्फ भाग जाने हैं कि कौन से के किस किस के कितने कितने भाग होते हैं, कौन कौन से अंग विद्यमान होते हैं। अब हम लोग इन्हीं भाग के बारे में डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में कौन सा भाग आएगा, मुख। तो अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं, अपने पास में क्या आ रहा है, मुख, यानी मुख के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। देखिए मुख क्या है, मुख एक छिद्रनुमा संरचना है, दिख रहा है आपको यहाँ पे, छिद्रनुमा संरचना है जो स्वयं ऊपरी ओष्ठ और निचले ओष्ठ, ओष्ठ मतलब लिप्स, ठीक है, होठ के द्वारा क्या होता है, घिरा रहता है। तो पहला बिंदु आपके अनुसार क्या लिखना चाहिए मुझे कि ये एक प्रकार की कैसी है, छिद्रनुमा संरचना, समझ गए। दूसरा बिंदु मैं इसके अंदर क्या लिख दूं बेटा आपके पास में कि ये छिद्र जो है, मुख है, वो किसके द्वारा घिरा रहता है, ऊपरी ओष्ठ और निचले ओष्ठ के द्वारा घिरा रहता है। तो दूसरा बिंदु मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूं, तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा कि इसकी बाउंड्रीज बता देता हूं। ऊपरी ओष्ठ, ओष्ठ को अंग्रेजी भाषा में बेटा क्या बोलते हैं, लिप्स बोलते हैं, व निचला ओष्ठ, ओष्ठ को क्या बोलेंगे बेटा अपने यहाँ पे फिर से वही लिप्स द्वारा घिरा रहता है। क्या जाएगा, घिरा रहता है। ये आपको यहां पे दूसरा पॉइंट आ गया। अब सबसे खास पॉइंट देखिए, ये जो है लिप यानी मुख, मुख किसके द्वारा घिरा हुआ है, लिप्स के द्वारा। लिप्स में क्या होता है आपके पास में, ये एक पेशीय संरचना है मसल्स की। तो जो ओष्ठ है उसमें कौन सी पेशी पाई जाती है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आप देखिए तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा आपके पास में, क्या बिंदु है कि लिप्स में यानी ओष्ठ में जो पेशी पाई जाती है उसका नाम क्या है, ठीक है। तो पेशी का नाम क्या है वो देख लो यहां पे, ओष्ठ की पेशी, ठीक है, ओष्ठ में जो पेशी पाई जाती है उसका नाम क्या है, बहुत अच्छे से देखिएगा, यहां पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्बिक्युलरिस, ऑर्बिक्युलरिस ऑरिस। क्या नाम आ जाएगा, ऑर्बिक्युलरिस ऑरिस। क्या नाम आ गया बेटा, ऑर्बिक्युलरिस ऑरिस जो है वो इसका नाम है, आपके पास में दिख रहा होगा आपको। ये एक पेशी का नाम है और ये चिकनी पेशी होती है। जानकारी के लिए बता दूं, पेशियां 3 होती है, एक होती है कंकालीय पेशी, एक होती है चिकनी पेशी और तीसरी होती है हृदय पेशी। पेशियों के बारे में विस्तृत अध्ययन हम लोग पेशी के अध्याय में करेंगे, कंकालीय तंत्र वाले अध्याय में करेंगे, समझे मेरी बात को। लेकिन आपको पेशी का नाम यहाँ पे याद रखना होगा, और ये पेशी का नाम क्या है आपके पास में, ऑर्बिक्युलरिस ऑरिस है। ये किसकी मसल है, लिप्स की, यानी कि ओष्ठ की मसल का नाम क्या है आपके पास में, ऑर्बिक्युलरिस ऑरिस। अब बताइए मुख का कार्य क्या हो सकता है। देखिए भोजन को पाचन मार्ग में डालने का काम किसका है, किसका है, मुख का। मुख के माध्यम से ही तो आप कोई भी भोजन होगा वो आप क्या करोगे, पाचन मार्ग में डालोगे। तो भोजन के अंतर्ग्रहण में क्या है, इसका कार्य रहेगा। तो यहां पे क्या लिख दूं, कार्य में आपके पास में छोटा सा कार्य लगा करके हम लोग लिख देते हैं, भोजन को अंतर्ग्रहण करने में या भोजन का अंतर्ग्रहण करने में ये इसका कार्य रहेगा। मतलब ये पाचन मार्ग में सबसे पहले क्या करेगा, मुख के अंदर, मतलब पाचन मार्ग में सबसे पहले भोजन को क्या करेगा, ये अंतर्ग्रहण करेगा। समझ रहे हैं, अरे पेट से डायरेक्ट थोड़ा ना जाता है खाना, नाक से जाता है क्या, लाइट गई हुई होती है, लाइट गई हुई होती है। फिर भी अगर मम्मी ने हमको दाल दी है तो दाल को हम पी रहे हैं या चम्मच से खा रहे हैं या मतलब चम्मच से पी रहे हैं, तो वो नाक में थोड़ी ना जाती है, कहाँ जाती है, मुख में। तो मुख के माध्यम से क्या होता है कि भोजन का प्रवेश होता है, कहाँ पे, आहार नाल में, या आप ऐसा कह सकते हो पाचन मार्ग के अंदर।
समझ गए? तो मुख में हमने कितने पॉइंट पढ़ लिए? 4 पॉइंट पढ़े। छिद्रोन्माद संरचना है, ऊपरी ओष्ठ और निचले ओष्ठ द्वारा घिरा रहता है, और ओष्ठ की पेशी का नाम ऑर्बिकुलरिस ऑरिस होता है, और कार्य इसका क्या होता है? भोजन का अंतर्ग्रहण करना। अब क्या है बच्चे कि मुख का अगला भाग कौन सा होता है आहार नाल में? मुख गुहा। तो अब हम किसके बारे में पढ़े? मुख गुहा के बारे में अध्ययन करते हैं। मुख गुहा, मुख गुहा एक प्रकार की गुहा जिसके ऊपर क्या होता है? 2 बाउंड्री होती है। 2 बाउंड्री मतलब 2 चीजों से घिरा रहता है। मुख गुहा का जो आपके पास में ऊपर छत का निर्माण जो है, यानी जो छत बना रहा है वो होता है तालु, और जो फ्लोर यानी कि फर्श बना रहा होता है वो होती है कौन? जिह्वा। अर्थात अगर ये मुख गुहा है तो ऊपर की ओर कौन होगा? तालु, और नीचे की ओर कौन होगा आपके पास में? जिह्वा। समझ रहे हैं? तो ये 2 बाउंड्री रहेगी इसकी, ये बात आप खास तौर पे याद रखिएगा। पहले मैं आपको बता देता हूं इसके अंदर जो मैंने अभी आपको बताया कि मुख गुहा का जो फर्श है, फर्श समझ रहे हैं ना, नीचे की तरफ वाला, ठीक है, उसका निर्माण कौन करता है? जिह्वा। ठीक है, तो जिह्वा कहां होती है? मुख गुहा के फर्श पे होती है। और दूसरी चीज क्या है अपने पास में? छत। ठीक है, क्या है आपके पास में? छत। तो छत का निर्माण कौन करता है? तालु। समझ गए मेरी बात को? तो यहां पे आपके पास में क्या आ रहा है? ये टंग, TONGUE, टंग बोलते हैं इसको, और इसको क्या बोलते हैं? पैलेट। क्या बोलते हैं? पैलेट। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो मुख गुहा की 2 बाउंड्री होगी। 2 बाउंड्री समझते हैं? 2 सीमाएं होगी। ऊपर वाली सीमा यानी ऊपर की तरफ कौन है आपके पास में? तालु, और नीचे की तरफ कौन है आपके पास में? जिह्वा। समझ रहे हैं? और मुख गुहा के अंदर आपके पास में 3 मुख्य भाग रहते हैं। 2 के मैं नाम लिख चुका हूं, एक तो जिह्वा है और एक तालु है, और तीसरा भाग कौन सा होता है? दांत होता है। अभी थोड़ी देर पहले आहार नाल के भाग में बताया था। और चौथा जो ग्रंथियां होती है इसके अंदर वो क्या है आपके पास में? कौन सी होती है? लार ग्रंथियां होती है। कौन सी होती है? लार ग्रंथियां। तो एक काम और कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे मुख जो गुहा है उसके भाग के चारों नाम एक बार लिख देते हैं, फिर एक एक के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पहला नाम आपके पास में जो आ रहा है वो होगा तालु। क्या होगा? तालु। 2 नंबर पे आपके पास में जो मैं लिखता हूं वो होगा आपके पास में कौन सा? दंत या दांत। 3 नंबर पे आपके पास में क्या आ जाएगा? जिह्वा। और 4 नंबर पे आपके पास में क्या आ जाएगा? लार ग्रंथियां। क्या आ जाएगा? लार ग्रंथियां। तो हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि इन चार के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। समझ रहे मेरी बात को? तो पहला जो मेरे पास में यहां पे टॉपिक रहेगा वो होगा आपके पास में कौन सा? तालु के बारे में। इस वीडियो में हम लोग तालु के बारे में विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। दांत के लिए आगे 2-3 वीडियो और अपलोड होंगे, उसी में ही आपको जानकारी मिल जाएगी दांत के बारे में भी। ठीक है, इसी प्रकार से जिह्वा और इसी प्रकार से लार ग्रंथियां, सलाइवरी ग्लैंड के बारे में भी। तो पहले हम किसके बारे में डिस्कस कर लें? तालु। तालु को डिस्कस करने के लिए हमको एक चित्र की आवश्यकता होगी, और वो चित्र जो है वो एक स्टिक डायग्राम यानी लाइन डायग्राम बोलते हैं उसको, लेकिन उसके माध्यम से बहुत सारी चीजें क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी। तो देखिए आप लोग यहाँ पे ये एक चित्र बनाया है मैंने यहाँ पे। तालु के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तालु के अध्ययन करने से पहले इस चित्र को समझना बेहद अनिवार्य है। अगर आपको ये चित्र नहीं समझ में आएगा तो तालु नहीं समझ में आएगा, और मैं आपको यहां पे गारंटी दे देता हूं कि आपको ये चित्र समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आप लोग बस सिर्फ और सिर्फ ध्यान लगाते रहिए, सुनते रहिए जो मैं कह रहा हूं, जिस प्रकार से वो बात करनी है अपन को। देखिए ये जो चित्र है, ये जो चित्र बना हुआ है, ये चित्र इस प्रकार से बना हुआ है। जैसे मैं इधर खड़ा हूं ना, तो यहां से अगर कोई लाइट डाल रहा है, यहां से अगर कोई फोटो खींच रहा है, तो इतनी फोटो क्या होगी उस चित्र के अंदर आएगी, उधर वाली नहीं आएगी, उधर वाला हिस्सा नहीं आएगा। तो इतनी फोटो इस चित्र के अंदर आएगी। तो इतनी ही फोटो मैंने क्या की है, यानी इधर से वाली इतनी फोटो ही मैंने इसके अंदर ड्रॉ की है। समझ रहे हो मेरी बात को? इतनी फोटो में मेरे पास में केवल एक ये नासा छिद्र आ रहा है और ये आधा हिस्सा आ रहा है। तो इसी के माध्यम से आपको समझना होगा। बात समझ में आ रही बेटा? तो आप लोग देखिए यहां पे जिसके माध्यम से हम लोग सांस लेते हैं, ये छिद्र दिख रहा है आपको यहां पे, और यहां पे ये 2 छिद्र है, इनको बोलते हैं बाह्य नासा छिद्र। तो मैं इसका यहां पे नाम लिखना चाहूंगा, और नाम क्या लिख दूं यहां पे? बाह्य नासा छिद्र। दिख रहा है आपको ये वाला, ये जो लाल कलर से बना है, ये क्या है आपके पास में? बाह्य नासा छिद्र। तो मैंने इसको लिख दिया बाह्य नासा छिद्र। समझ रहे मेरी बात को?
बाह्य नासा छिद्र, ये वाला जो बाह्य नासा छिद्र है, ये अंदर जाकर के गुहा के अंदर खुलता है। दिख रहा है आपको, ये छिद्र है तो अंदर क्या है, गुहा एक, ठीक है। उस गुहा को बोलते हैं नासा गुहा, ठीक है। क्या बोलते हैं, नासा गुहा। तो ये वो गुहा है, आपको नजर आ रही होगी यहाँ पे, ये वाली जो, इसके ऊपर मैं कुछ डॉट डॉट लगा के बताता हूं आपको। ये देखिए, ये वाली जो गुहा है वो पूरी क्या है आपके पास में, नासा गुहा है। समझ रहे मेरी बात को, ये क्या आपके पास में नासा गुहा है। इसको मैं डॉट को यहां से हटा देता हूं बेटा, ठीक है। तो नासा गुहा के बारे में ये नाम लिख देता हूं मैं यहां पे, नासा गुहा। समझ गए बेटा, ये ध्यान रखना आपको, नासा गुहा। अब खास बात, ये बाह्य नासा छिद्र हो गया, ये नासा गुहा के अंदर खुल गया। अब इसके नीचे यहां पे क्या है, ये मुख है। तो इस डायग्राम में मुख वाला भाग कौन सा है बच्चे, मुख वाला भाग है वो आपके पास में कौन सा है, ये वाला भाग है जो क्या आपके पास में मुख वाला है। दिख रहा है आपको, यहां पे देखिए, ये वाला भाग दिख रहा है आपको, ये जो हाईलाइट करके दिखाया मैंने आपको, ये भाग कौन सा है, मुख वाला भाग है, ठीक है। अब आप जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि मुख वाला भाग अंदर की तरफ किसमें खुलता है, मुख गुहा में। अभी भी पढ़ा ना हम लोगों ने। तो इसमें जो ये वाला भाग है आपको नजर आ रहा है, ये क्या आपके पास में पूरा मुख गुहा है। क्या है यहाँ पे, मुख गुहा वाला भाग है। तो मैं इसका यहाँ पे आपके पास में क्या कर देता हूं, नाम लिख देता हूं मुख गुहा। क्या आ जाएगा, मुख गुहा, ठीक है। समझे मेरी बात को। अब आपको बताया, अभी भी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, मुख गुहा की जो छत होती है वो क्या होती है, तालु। और मुख गुहा का जो फर्श होता है वो कौन होता है, जिह्वा। तो पहले मैं क्या करता हूं, जिह्वा को बता देता हूं। ये मुख गुहा का आपके पास में फर्श है, दिख रहा होगा आप लोगों को। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जिह्वा नाम देते हैं। क्या बोलते हैं, जिह्वा, ठीक है। तो एक बार देखिए आप लोग, यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करके भी बता देता हूं पूरे अच्छे से, ताकि आपको आइडिया लग जाए। ये वाला जो भाग है वो क्या आपके पास में, जिह्वा वाला भाग है, ठीक है। बहुत अच्छे से समझना है बेटा, एक एक चीज हाईलाइट करके पढ़ा रहा हूं, डिजिटल पे पढ़ा रहा हूं बेटा, ठीक है, ताकि हर एक चीज का कंसेप्ट दूर हो जाए, ठीक है। तो यहां पे आपके पास में इसका नाम क्या लिख देता हूं मैं, यहां पे जिह्वा। तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, क्या, जिह्वा वाला भाग। समझ गए होंगे ना, अभी बताया था आपको जिह्वा वाला भाग कौन सा है। अब मैं बताता हूं आपको कि इसमें आपके पास में तालु वाला भाग कौन सा होगा। तालु वाला भाग देखिए, ये अगर आपके पास में, ये आपके पास में है मुख गुहा। क्या है ये, मुख गुहा। तो मुख गुहा के नीचे वाला भाग, ये वाला भाग क्या था आपके पास में, जिह्वा। कौन सा भाग है, जिह्वा ही है ना, या नहीं है। तो ये ऊपर वाला भाग क्या होगा आपके पास में, तालु। क्या होगा ये आपके पास में, तालु वाला भाग होगा। और यही मेरे पास में टॉपिक है, और यही जो हाईलाइट हुआ था, वापस कर देता हूं आपको। ये भाग क्या है आपके पास में, तालु है। समझ रहे मेरी बात को। इसी भाग को मैं क्या बोल रहा हूं, तालु नाम दे रहा हूं, जो मुख गुहा का क्या कर रहा है, छत का निर्माण कर रहा है। यहां तक बात क्लियर हुई, ठीक है। अब मैं एक पॉइंट यहां पे लिखना चाहूंगा, आप लोग थोड़ा देखिएगा। जो तालु है, तालु बेटा, तालु के दो भाग होते हैं बेटा, ठीक है। जो अग्र भाग होता है और एक पश्च भाग होता है। अग्र भाग होता है वो कठोर होता है बेटा, ठीक है, और पश्च भाग होता है वो कोमल होता है। अग्र भाग कठोर होने के कारण इसे कठोर तालु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कठोर तालु का नाम देते हैं। जबकि पश्च भाग जो है आपके पास में, जो आपको नजर आ रहा है, ये कोमल होता है, इसलिए इसको क्या नाम देते हैं, कोमल तालु कहते हैं। अब मैं आपको इस चित्र में तालु का कठोर भाग कौन सा है और कोमल भाग कौन सा है उसके बारे में आपको बताता हूं। देखिएगा जरा, जिसके ऊपर मैं अभी ये लाइन फेर रहा हूं, आप देखिएगा, बाद में हाईलाइट करके बता दूंगा मैं आप लोगों को। ये जो लाइन जिसके ऊपर जा रही है बेटा, दिख रहा होगा आप लोगों को, ये भाग आपके पास में पूर्ण रूप से कौन सा है, कठोर तालु। कौन सा है, कठोर तालु। मैं यहाँ पे आपके पास में नाम भी लिख देता हूं, कठोर तालु। समझ गए,
यानी तालु का जो अग्र भाग है वो क्या होता है, कठोर होता है। और कठोर होता है, आप लोग इसको खुद को देख सकते हो, आप अपनी जीभ को ऊपर की ओर टच करके देखिए मुख गुहा के अंदर, तो आपको जो भाग नजर आएगा या आपको जो फील होगा, महसूस होगा, वो थोड़ा कठोर होगा हड्डी की वजह से, ठीक है। लेकिन पश्च भाग की तरफ क्या होता है, वो थोड़ा थोड़ा कोमल होता हुआ चला जाता है। समझ रहे मेरी बात को? तो ये आपके पास में कौन सा भाग आ गया, कठोर तालु। अब आपके पास में कौन सा भाग आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास में वो होगा आपके पास में कोमल तालु। तो कोमल तालु कौन सा भाग है, देखिए जो पीछे की तरफ मैं येलो कलर से एक लाइन कर रहा हूं, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, ये क्या है, कोमल तालु। कौन सा है, कोमल तालु। नाम लिख दूं क्या, लिख दिया नाम, आपने कहा तो लिख दिया, आप नहीं कहते तो नहीं लिखता। समझ में आई बात बेटा, है ना। तो ये क्या है, कोमल तालु आ गया। तो तालु को पूरा अगर अपन हाईलाइट करके देखें, तो तालु अगर अपन पूरा हाईलाइट करके देखें तो कौन सा वाला भाग है, ये वाला भाग है। ये कौन सा भाग है, तालु है, ठीक है। और तालु में आगे वाला जो भाग है इसके अंदर, वो आपके पास में कौन सा भाग है, दिख रहा है आपको, ये वाला भाग, ये वाला कौन सा है, कठोर तालु। और इसके पीछे की ओर ये वाला भाग है, वो आपके पास में कौन सा है, कौन सा भाग है, ये कोमल तालु वाला भाग है। अब आपके दिमाग में आएगा, सर इसको कठोर तालु क्यों कहते हैं, बात समझ मारी आपको, इसको कठोर तालु क्यों कहते हैं और उसको कोमल तालु क्यों कहते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं बच्चे कि यहां पे आपके पास में कठोर तालु इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अस्थियों से बनता है। किससे बनता है, अस्थियों से बनता है। समझ रहे हैं मेरी बात को। अस्थियों के नाम क्या होंगे, इसके लिए मैं एक पेज और इस्तेमाल कर लेता हूं ताकि आपको पता लग जाएगा। हम इसी डायग्राम पे वापस आ जाते हैं अभी, ठीक है। तो कठोर तालु जो है बेटा आपके पास में, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए कठोर तालु इसलिए कठोर होता है क्योंकि वो स्वयं किससे बन रहा है, अस्थियों से बन रहा है, ठीक है। और इसमें कौन कौन सी अस्थियां आती है, अस्थियों से निर्मित होता है। मैं यहां लिख देता हूं, अस्थियों से निर्मित, ठीक है। और अस्थियों में कौन कौन सी अस्थियां आती है, एक अस्थि का नाम होता है बेटा मैक्सिला अस्थि। कौन सी अस्थि, मैक्सिला। और एक होती है आपके पास में कौन सी, पैलेटाइन अस्थि। नाम समझ में नहीं आ रहा है, वापस लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आ जाएगा, पैलेटाइन अस्थि, ठीक है। दो अस्थियां हैं, कौन कौन सी अस्थियां बेटा, एक है मैक्सिला और एक है कौन सी, पैलेटाइन अस्थि, ठीक है। मैक्सिला अस्थि, मैक्सिला अस्थि को बोलते हैं ऊपरी जबड़ा अस्थि। क्या बोलते हैं, ऊपरी जबड़ा अस्थि। समझ रहे हैं मेरी बात, ऊपरी जबड़ा अस्थि। और जो पैलेटाइन अस्थि होती है इसको बोलते हैं नासा गुहा अस्थि। क्या नाम बोलते हैं बच्चे, नासा गुहा अस्थि, ठीक है। ये दो अस्थियां। तो कठोर तालु कठोर क्यों है, क्योंकि वो किससे बना हुआ है, अस्थियों से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, अस्थियों से निर्मित है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, कठोर तालु बोलते हैं। अस्थियों के नाम मैंने आपको बता दिए हैं। अब एक खास बात और बताना चाहूंगा आपको, इसी चित्र में देखिएगा, यहां पे जो कठोर तालु होता है, कठोर तालु, उसके नीचे की तरफ कुछ उभार युक्त संरचना भी पाई जाती है। वो किस प्रकार प्रदर्शित कर सकता हूं मैं, वो देखिए आप लोग। यहां पे मैं आपको बता देता हूं, ये जो लाल कलर से मैं यहां पे बता रहा हूं, यहां पे कुछ उभार युक्त संरचना देखिएगा, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। इस जगह पे ये कुछ उभार युक्त संरचना होती है और इसे हम लोग बोलते हैं पैलेटाइन रग्स। क्या बोलते हैं, पैलेटाइन रग्स। क्या है ये, कुछ कठोर तालु के आधारीय भाग में कुछ उभार युक्त संरचना होती है, जिसे क्या नाम दिया जाता है, पैलेटाइन रग्स कहते हैं। तो यहां पे मैं इसका अगर नामकरण लिखूंगा तो क्या नाम लिख दूंगा और कहां पे लिखूं, सबसे बड़ी बात यह है बेटा। तो आप लोग यहां से देखिएगा, यहां पे लिख देता हूं मैं, ध्यान से देखिए, पैलेटाइन रग्स, पैलेटाइन रग्स, ठीक है। क्या आ जाएगा, पैलेटाइन रग्स आ जाएगा ये। सर पैलेटाइन रग्स का क्या कार्य रहेगा, तो वो भी बता देते हैं आपको। तो पहले इसके बारे में एक लाइन लिख देते हैं यहाँ पे, ताकि आपकी सहूलियत रहे। क्या लिख दूं बच्चे, ये लिख देते हैं, कठोर तालु जो है उसके आधार भाग में, किसमें, आधार भाग में क्या मिलता है, कुछ उभार, और इनको क्या बोलते हैं,
पैलेटाइन रग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैलेटाइन रग्स। देखो पैलेटाइन नाम यहां पे भी आया है बेटा, और पैलेटाइन नाम लिया गया अस्थि से। किससे लिया? अस्थि के नाम से लिया हुआ है। इन रग्स का मुख्य रूप से कार्य होता है कि मुख गुहा में भोजन को ये होल्ड कर ले। ठीक है, क्या कर ले? होल्ड कर ले। लेकिन मानव के से अधिक ये कार्निवोरस यानी प्योर मांसाहारी जो होते हैं उनमें ये बहुत ज्यादा विकसित होते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? मानव में ये थोड़े कम विकसित होते हैं, लेकिन जितने भी विकसित हैं उनका कार्य ये होता है कि भोजन को क्या करना? मुख गुहा के अंदर होल्ड करना। मांसाहारियों में ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि वो मांस खाते हैं, तो मांस को होल्ड करना पड़ता है अंदर। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये बात आपको यहाँ पे ख्याल रखनी होगी कठोर तालु के बारे में। अब मैं बात करता हूं पीछे की ओर जो आ रहा है, पश्च भाग जो तालु का है वो आपके पास में कौन सा है? कोमल तालु है। दिख रहा है? कोमल तालु। कोमल तालु कोमल क्यों होता है? क्योंकि ये उपास्थि से निर्मित होता है। किससे होता है? उपास्थि से निर्मित होता है। इस वजह से हम क्या करते हैं? इसको कोमल तालु कहते हैं। तो हम लोग कोमल तालु के लिए भी अलग से पेज ले लेते हैं, जिसके माध्यम में अपन 1-2 पॉइंट लिख देंगे ताकि आपको आइडिया लग जाए। ठीक है, लग जाएगा क्या आइडिया? देखो इतने सारे कलर है यार, तुम बोलो उससे इस्तेमाल कर लूं हैं, लेकिन आपका बस यही है कि यार आप ध्यान लगा के रखो, है ना? इधर ध्यान लगाओ, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। बायोलॉजी में आपके टॉप बना दूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, इतना जबरदस्त हो जाएगा मामला। समझ रहे हैं ना? ईयरफोन थोड़ा सा सही कर लो, अब तो खत्म होने वाला लेक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में क्या है? कोमल तालु है। कोमल तालु को कोमल क्यों कहते हैं बच्चे? कोमल तालु को कोमल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किससे निर्मित होता है? उपास्थियों से निर्मित है। ठीक है, उपास्थियों से निर्मित, इसलिए उपास्थि थोड़ी लचीली होती है बेटा, इस वजह से ये कोमल रूप होता है इसका। समझ गए मेरी बात को? अब सबसे खास बात जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं वो देखिए आप लोग। जो ये कोमल तालु है आपको नजर आ रहा होगा, कोमल तालु के यहां पे क्या होता है बेटा? इस जगह पे देखिए, यहां पे एक क्या होता है? एक संरचना बनती है। कोमल तालु से ही वो संरचना बनती है। कोमल तालु से एक संरचना बनती है। ठीक है, ये संरचना का नाम होता है यूव्यूला। घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यूव्यूला। क्या नाम होता है इसका? यूव्यूला नाम होता है। घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसका नाम क्या है पहले बताइए? यूव्यूला। बता रहा हूं इसके बारे में सब। ठीक है, ये किससे निर्मित हो रहा है? कोमल तालु से ही निर्मित हो रही है संरचना। कोमल तालु से निर्मित होने वाली संरचना क्या कह रहे हैं? यूव्यूला कह रहे हैं। सर ये तो एक नया ही नाम आ गया बेटा। अगर कभी भी आपने कार्टून नेटवर्क देखा हो, देखा है क्या? नहीं देखा है तो कोई बात नहीं। अगर देखा हो तो जब वो कार्टून में जो मुंह खोलते हैं तो उसमें जो लटकी हुई सी हैंगिंग स्ट्रक्चर होती है ना गले के अंदर, उसको क्या बोलते हैं अपन? यूव्यूला कहते हैं। इसी प्रकार अगर कार्टून नहीं देखा हो, अपनी खुद की फोटो तो देखी होगी। मैं आपको कार्टून नहीं कह रहा हूं बच्चे, है आप ऐसा मत समझिएगा। ठीक है, ठीक है। तो आपने जैसे ही आप कांच के सामने अगर मुंह खोलते हैं तो आपके गले में एक हैंगिंग स्ट्रक्चर यानी लटकी हुई संरचना नजर आती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पे यूव्यूला नाम देते हैं। ठीक है, क्या नाम देते हैं? यूव्यूला नाम देते हैं। अब एक खास बात आपको याद रखनी पड़ेगी। यूव्यूला और एक और चीज होती है बेटा, घाटी ढक्कन। ये दोनों अलग अलग चीज होती है। घाटी ढक्कन को क्या बोलते हैं अपने पास में? अंग्रेजी भाषा में एपिग्लोटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस बोलेंगे। समझ रहे मेरी बात को? तो एपिग्लोटिस और यूव्यूला ये दोनों अलग अलग चीजें। इनके बारे में भी अपन कंसेप्ट क्लियर करते हैं। पहले इसके बारे में लिखते हैं थोड़ा सा। ये यूव्यूला है, इसका कार्य क्या रहेगा आपको मैं बता देता हूं। ये मैंने सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट हुआ, डायग्राम में पहला नाम क्या लिखा था? डायग्राम पहला नाम लिखा बाह्य नासा छिद्र। क्या लिखा? बाह्य नासा छिद्र। ये बाह्य नासा छिद्र यहां से ये गया कहां पे? नासा गुहा में। तो बेटा जब कोई गुहा है जो आगे की तरफ तो एक बाह्य नासा छिद्र से खुल रही है, तो अंदर की ओर भी तो किसी ना किसी जगह से खुलेगी ना। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आपके पास में कोई पेन है, जैसे मान लीजिए पेन है, तो उसके दो ओपनिंग है, एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ। ठीक है, आप नोज के ऊपर देखिए, यहां पे आपके पास में ये ओपनिंग नजर आ रही है आप लोगों को, ये वाली ओपनिंग, ये बाह्य नासा छिद्र है। ये नासा गुहा में खुला। कहां पे खुला? नासा गुहा में। अब नासा गुहा अंदर की ओर भी क्या होगी? खुलेगी, तो कहीं ना कहीं खुलेगी ना बेटा। समझे मेरी बात को? नासा गुहा अंदर की ओर भी खुलती है, तो अंदर की ओर भी, नासा गुहा के अंदर की ओर भी दो छिद्र होते हैं, एक इसका और एक इसका। समझे मेरी बात को? उन छिद्र को बोलते हैं अंतःनासा छिद्र। उस छिद्र को मैं यहाँ पे इतना डोमिनेंटली शो तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको दर्शाने के लिए एक डैश डैश वाली लाइन बताई है। ये लाइन होती नहीं है, ये सिर्फ मैंने ये बताया कि यहाँ इस लेवल पे क्या होता है? छिद्र आ जाएगा।
क्या आ जाएगा? छिद्र आ जाएगा। तो इस लेवल पे जो छिद्र आ रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं? अंतनासा छिद्र बोलेंगे। तो ये इसका नाम मैं यहां पे लिख देता हूं, अंतनासा छिद्र। जानकारी के लिए बता दूं, इसी अंतनासा छिद्र के द्वारा ये नासा गुहा आगे ग्रसनी में खुल रही है। ग्रसनी समझ रहे हैं? कौन? फेरिंग्स ग्रसनी में खुल रही है। तो यानी कि ये वाला जो मार्ग है पूरा, एक बार थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे कुछ थोड़ा सा शाही फेंक के दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया लगेगा। ये वाला जो मार्ग नजर आ रहा है आपको पूरा यहाँ पे, ये मार्ग पूरा किसका है आपके पास में? ग्रसनी का मार्ग है। किसका है? ग्रसनी का मार्ग है। ठीक है, ग्रसनी फेरिंग्स, जो वायु और भोजन दोनों का कॉमन मार्ग होता है उसको अपन ग्रसनी कहते हैं। समझ गए ना मेरी बात को? तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पे आपके पास में इसको मैं नाम क्या लिख देता हूं, ये वाला नाम क्या आ जाएगा मेरे पास में? ग्रसनी। क्या आ जाएगा? ग्रसनी का मार्ग आ गया। समझ गए मेरी बात को? अब इसका और यूव्यूला का दोनों का क्या कॉन्सेप्ट है? तो बेटा यहां से इस जगह से थोड़ा सा देखिएगा, हाईलाइट करते हैं फिर से आप लोगों को ताकि आपको आइडिया लगे। इस जगह से यहां से जो जाएगा वो हो गया आपके पास में कौन? वायु। समझ ना मेरी बात को? कौन है? वायु। इसी मार्ग से जाएगी ना, देखिएगा इसी मार्ग से कौन जाएगी? वायु। यहां से हम लोग श्वास अंदर लेंगे, यहां से कौन जाएगा? वायु। और इस माध्यम से यानी मुख के माध्यम से यहां से कौन जाएगा आपके पास में? भोजन। कौन जाएगा? यहां पे भोजन जाएगा। लेकिन दोनों जाकर के कहां मिल रहे हैं आगे? ये दोनों जाकर के आगे मिल रहे हैं ग्रसनी वाले भाग में। ये भाग कौन सा है आपके पास में? ग्रसनी वाला भाग है, अभी बताया मैंने आपको। तो ग्रसनी तो कॉमन रास्ता हो गया ना बच्चे, समझे मेरी बात को? ग्रसनी एक कॉमन रास्ता हो गया। होता क्या है, जब हम खाना निगलते हैं मुख गुहा से, समझ रहे हो? यहां से देखिए, इस जगह से, यहां से जब खाना यहां पे जा रहा है इस जगह पे, तो उस समय पे ये जो आपके पास में यूव्यूला है वो इस अंतनासा छिद्र को बंद कर देगा। क्या कर देगा? इस अंतनासा छिद्र को बंद कर देगा। बच्चे आ रही क्या बात समझ में? बोलो हाँ। नहीं आया? फिर से देखो, एक बार और देखो। यहां से भोजन जाएगा, किधर की तरफ जा रहा है? ग्रसनी की ओर जा रहा है। जब हम भोजन को निगलेंगे, मान लीजिए ये भोजन है यहां पे, और यहां से यहां पे जाएगा भोजन। समझे मेरी बात को? तो ये भोजन जब यहां से यहां पे जाएगा, तो इस समय पे जब हम निगल रहे हैं भोजन को, उस दौरान यहां से, मतलब सिर्फ इतनी जगह से, मतलब जब भोजन यहां पे है और ये भोजन यहां से यहां पे आ रहा है, उस समय तक में क्या हो रहा है आपके पास में? ये जो यूव्यूला है वो इस अंतनासा छिद्र को बंद कर देगा। ठीक है? तो जिससे भोजन क्या होगा? यहां से यहां तक आ जाएगा। कहां तक आ जाएगा? यहां तक आएगा। लेकिन अभी भी यहां पे एक चीज और है, जो घाटी ढक्कन जिसकी बात कर रहा था। देखिए, उसके लिए पहले आपको दो नाम और जानने होंगे। ये जो आपको दो नली नजर आ रही है, दो नलिकाएं नजर आ रही है, जिसमें पीछे वाली नलिका होती है ग्रास नली। क्या होती है? ग्रास नली। ग्रास नली समझते हैं क्या? ईसोफेगस को बोलते हैं, यानी ग्रसनी के बाद क्या आता है? ग्रसिका। ईसोफेगस यानी इसको भोजन का पाइप भी बोलते हैं, भोजन नली बोलते हैं। और आगे की तरफ होती है बेटा कौन सी? श्वास नली। क्या होती है? श्वास नली। देखिए, ये जो गला है, यहां पे दो नलियां हैं, एक यहां पे एंटीरियरली आगे की ओर है, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेकिया। क्या बोलते हैं? ट्रेकिया, यानी कि श्वास नली। और इसके ठीक पीछे की ओर एक और नली है जिसका नाम क्या आपके पास में? ग्रास नली। आ रही है क्या बात समझ में? ठीक है, ईसोफेगस। तो अगर आपको कोई पूछे भोजन का पाइप आगे की ओर होता है यहां पे या श्वास पाइप होता है, तो आपका आंसर होगा आगे की ओर सर, श्वास नलिका होती है। लेकिन इसी के पैरेलल, इसी के समानांतर, ठीक पीछे की ओर, इसी के बराबर चलने वाली, ठीक है, ठीक पीछे की ओर होती है, वो कौन सी होती है? भोजन नली होती है। कौन सी होती है? भोजन नली होती है। अब देखिए, यूव्यूला के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है। अब यहां पे एक चीज और मैं आपको सिखाना चाहूंगा, बहुत जबरदस्त चीज है बेटा। आप लोग देखिए यहां पे, चलिए पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस जगह पे, यहां पे आपके पास में जो आ रहा है, इस जगह पे ये आपका श्वास नली है। श्वास नली के यहाँ पे आपके पास में एक क्या होता है? यहाँ पे जो इसकी ओपनिंग होती है, ये जहाँ पे खुल रही है, इस ओपनिंग को बोलते हैं बेटा क्या? ग्लोटिस।
क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस। क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस। समझ रहे हैं मेरी बात को? क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस बोलते हैं। किसकी? श्वास नली की ओपनिंग को। इसके बारे में और पढ़ेंगे हम लोग कब? श्वसन वाले अध्याय के अंदर। लेकिन यहां पे आपको जानना जरूरी है, ये आपके पास में ओपनिंग है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? ग्लॉटिस बोल रहे हैं। ठीक है। और इसके ठीक ऊपर की ओर क्या होता है? एक उपास्थि से निर्मित एक फ्लैप की तरह एक संरचना होती है। यहां पे कुछ इस प्रकार से देखिएगा जरा थोड़ा सा, यहां पे इस प्रकार से ये संरचना होती है। समझ रहे हैं? और इसी संरचना को अपन क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस। क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस। तो देखिए, जब भोजन यहां से यहां पे आया, उस दौरान यूव्यूला ने अंतःनासा छिद्र को बंद कर दिया। समझ रहे हैं? लेकिन जब भोजन यहां से अब आगे यहां जाना चाह रहा है तो क्या होगा आपके पास में? ये जो आपके पास में एपिग्लॉटिस होगा बच्चे, ये एपिग्लॉटिस क्या हो जाएगा? यहां पे इस प्रकार हो जाएगा और भोजन जैसे इसके टकराएगा तो सीधा कहां गिर जाएगा? इस जगह पे गिर जाएगा। नई बात समझ में आई? क्योंकि एक ही कलर इस्तेमाल किया इसलिए नहीं समझ में आई। एक दो कलर से और देखिए, बहुत जबरदस्त चीज है, आपको बताता हूं मैं। यहां पे देखिए, ये नॉर्मली एपिग्लॉटिस यूं रहता है। क्या रहता है? यूं। जैसे ही भोजन इस पे गिरेगा ये एपिग्लॉटिस यूं हो जाएगा। ठीक है। जैसे ही भोजन इस पे गिरेगा एपिग्लॉटिस यूं हो गया। जैसे ही भोजन इस पे गिरा एपिग्लॉटिस यूं हो गया, तो भोजन कहां गया? यहां से सीधा आगे ग्रास नली में। ठीक है। ग्रास नली यानी कि ईसोफेगस में चला गया। फ्लैप कैसे होता है? देखो, फ्लैप का भी आपको थोड़ा सा बताता हूं। ये फ्लैप कुछ इस प्रकार होता है बेटा। ठीक है। जो कार्टिलेज से यानी उपास्थि से बना होता है एपिग्लॉटिस। अब अगर भोजन इसके ऊपर जैसे ही गिरेगा, तो जैसे ही इसके ऊपर भोजन गिरेगा, ये वाला जो फ्लैप है आपके पास में वो कैसा हो जाएगा? आपके पास में इस तरीके से हो जाएगा। समझ लो कैसा हो जाएगा? इस तरीके से। और जैसे ये फ्लैप इस तरीके से हो जाएगा तो भोजन जो है वो यहां से सीधा कहां आ जाएगा? इधर की ओर आ जाएगा। क्या भैया बात समझ में आई ना? ये एपिग्लॉटिस का कार्य होता है। तो एपिग्लॉटिस क्या कार्य कर रहा है आपके पास में वो बता देता हूं आपको। एपिग्लॉटिस क्या करता है कि भोजन को क्या करता है? श्वास नली में जाने से रोकता है। मतलब एपिग्लॉटिस क्या कर रहा है यहां पे? ये जो यहां पे आपके पास में ग्लॉटिस होता है, इस ग्लॉटिस को क्या करता है? ढकने का कार्य करता है। इसलिए इसको घाटी ढक्कन कहते हैं। ठीक है। एपिग्लॉटिस क्या करेगा? ग्लॉटिस को ढक देगा। और ग्लॉटिस क्या है? श्वास नली की ओपनिंग को बोला हुआ है, तो उसको ढक देगा। और जब वो ढकेगा तो भोजन कहां जाएगा? सीधा सीधा कहां पे जाएगा? श्वास भोजन नली में जाएगा। कहां पे जाएगा? भोजन नली के अंदर जाएगा। तो ये आपके पास में एक मैकेनिज्म होती है, इसको आपको समझना अनिवार्य था, जो मैंने आपको बताई है। ठीक है। तो आप लोगों को यहां पे पूरी जानकारी मिल गई होगी। अब मैं ये जैसे अपन बात करते हैं यूव्यूला के बारे में, अगर आप यूव्यूला के बारे में लिखेंगे तो आप यूव्यूला के बारे में क्या लिखेंगे? जब हम लोग क्या करते हैं? भोजन क्या करते हैं? भोजन निगलने के समय, किसके समय? निगलने के समय क्या करता है? ये अंतःनासा छिद्र को बंद करता है। अंतःनासा छिद्र को ढकने का कार्य करता है या बंद करने का कार्य करता है। ढकने का कार्य। समझ गए? और अगर आपको कहे कि यहां पे एपिग्लॉटिस का क्या कार्य होता है, तो आप लिखेंगे एपिग्लॉटिस जो होता है वो क्या करेगा? ग्लॉटिस को बंद करता है, जिससे क्या होगा? जिससे भोजन कहाँ जाए? श्वास नली में ना जाए। श्वास नली में नहीं जाता है, नहीं जाकर भोजन नली में चला जाता है। ये लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है। क्या लिख सकते हैं? भोजन नली में जाता है। राजस्थान बोर्ड में इसका भी इंपॉर्टेंस पूछा जाता है। किसका इंपॉर्टेंस पूछा जाता है? इसका। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इस भाग में हम लोगों ने पूरा आपके पास में तालु के बारे में डिस्कस कर लिया है। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में? दांत के बारे में। मुझे यकीन है आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है। जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर कीजिए।
ठीक है, लाइक कीजिए। और कोई भी तरह का डाउट आए तो डेफिनेटली हम लोग किसी ना किसी माध्यम से आपके पास में जुड़ जाएंगे, मैं लाइव आ जाऊंगा, उस समय भी आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। आप डाउट इकट्ठे करते रहिए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इसमें डाउट नहीं आएगा आपको। आप अगर वीडियो को, अगर कोई चीज़ रह जाती है तो वीडियो को वापस रिवाइंड करके देख लीजिए, ठीक है, आपको डाउट नहीं आएगा। हम लोगों ने इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या बात की, हम लोगों ने सबसे पहले आहार नाल के विभिन्न भागों के बारे में बातचीत की। मैंने आपको विभिन्न भाग बताया, आपको एक चार्ट के माध्यम से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने किसके बारे में बात की, मुख के बारे में बात किया। मुख के बारे में 4 बिंदु इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। एक और अगर आप याद करना चाहो तो एक भाग और होता है, वेस्टिब्यूल भाग होता है। कौन सा भाग होता है? वेस्टिब्यूल। ये वेस्टिब्यूल भाग कहाँ होता है? ये वेस्टिब्यूल भाग होता है आपके गाल और मसूड़ों के बीच में। देखिए मैं जीभ लगाता हूं, वहां पे आप देख लीजिएगा कौन सा भाग है, दिखा? ये गाल और मसूड़े के बीच वाला जो भाग है वो कौन सा भाग होता है? वेस्टिब्यूल भाग होता है। इस भाग में टेम्परेरी यानी अस्थायी रूप से खाना यानी भोजन या कोई भी वस्तु, ऑब्वियस सी बात है मुख में भोजन ही लेंगे, वो भोज्य वस्तु क्या हो सकती है? होल्ड हो सकती है, टेम्परेरी परंतु अस्थायी रूप से, ठीक है। ये एक भाग और होता है। उसके बाद में हम लोगों ने मुख गुहा के बारे में बात किया। मुख गुहा के 4 भाग है, तालु, दंत, जिह्वा और लार, जिसमें हमने तालु के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। मुख गुहा का फर्श जो है वो जिह्वा बनाता है, उसकी छत है जिसका निर्माण कौन करता है? तालु करता है। फिर मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से बहुत अच्छे से समझाया, इसमें कई चीजें मैंने हाईलाइट करके भी बताई है आप लोगों को, ठीक है, जो उस समय जब समझा रहा था तब आप लोग उसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर हम लोगों ने कठोर तालु भी लिख दिया और साथ ही साथ में हमने कोमल तालु के बारे में भी यहाँ पे कुछ ना कुछ वर्णन कर दिया। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि यहां तक हम लोगों ने तालु को खत्म कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? किसके बारे में? दांत के बारे में। दांत का वर्गीकरण और दंत सूत्र के बारे में बातचीत करना चाहेंगे, ठीक है। धन्यवाद।